बहुत ज़्यादा बार दस्त होना, आयुर्वेद में इसी को अतिसार व्याधि कहा गया है। आज हम अतिसार व्याधि के ऊपर किस प्रकार का आहार लेना चाहिए और किस प्रकार की औषधियाँ लेनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अतिसार होने का मूल कारण जो है वो भूख बहुत कम होना और कफ का बढ़ जाना होता है। इसके कारण मल जो है शरीर में या आंतों में अपना ठहराव नहीं कर पाता, इसलिए अतिसार होता है। अतिसार में सबसे पहले जो मुख्य चिकित्सा दी जाती है या फिर सबसे आसान तरीका जो है वो लंघन है। लंघन मतलब उपवास रखना। जब भी अतिसार लगे या अतिसार जैसे लक्षण लगे तो सबसे पहले जो काम करना है वो खाना या पानी पीना बंद कर देना है। पानी बंद करने से प्यास अगर ज़्यादा लगती है तो ऐसे समय में घर में ही आपके पास थोड़ा सौंठ या अजवाइन या फिर जीरा ऐसी चीज़ें हैं तो वो उसका पाउडर करके वो पानी उबले पानी में डालकर या उसका उबला पानी जो है वो पीने के लिए लेना चाहिए और कम मात्रा में लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा दस्त लगने पर खाने के तौर पर हम ऐसे पेशेंट को जो है वो चावल का पानी, मूंग का पानी या फिर छाछ ऐसी चीज़ें देकर ही उसको भूख को बढ़ाना चाहिए या फिर कम से कम खाना देना चाहिए। अतिसार के रोगी को या फिर दस्त लगने के बाद तुरंत ही कॉन्स्टिपेशन हो जाए ऐसी दवाइयों का उपयोग ना करें, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन हो जाए ऐसी दवाइयाँ जो बाज़ार में मिलती है वो अगर लेने से पेशेंट को लॉन्ग टर्म में मतलब आगे चल के जो डिसेंट्री जैसी तकलीफ़ें हो सकती है या फिर उनका भूख लगने का तरीका या पेट की गैसेस बनना या फिर मलावरोध बढ़ते जाना और एक प्रकार का शरीर में जड़ता आना, इस प्रकार के लक्षण हो सकते हैं। इसलिए शुरुआती दस्त में थोड़ा मल जो है वो पूरी तरह निकल दिया जाए, फिर उसके बाद धीरे धीरे भूख बढ़ा के ही पेशेंट की ट्रीटमेंट की जाए या घरेलू उपाय किए जाए। अतिसार में अगर बहुत ज़्यादा दस्त हो तो उसके बाद स्तंभक दवाइयाँ हम दे सकते हैं। और इसी प्रकार अगर पेशेंट को या फिर रुग्ण को बहुत ज़्यादा थकावट है तो ORS का पानी या फिर सेंधा नमक, नींबू का रस और खड़ी शक्कर और उसके साथ जो है पानी मिलाकर वो देना चाहिए। अतिसार के ऊपर या दस्त लगने पर अगर 2-3 दिन होने के बाद भी दस्त रुक नहीं रहे हैं, उसके लिए एक बहुत ही आसान और सरल सा उपाय आपको बता सकता हूँ कि उसमें आप एक बहुत ही अच्छा उपाय कर सकते हैं कि घर में अगर जवखार है या फिर पापड़ खार है तो उसमें से कुछ पापड़ खार या जवखार आप जो है वो घी के साथ मिला के उसका एक अच्छा सा मिश्रण बना लें और वो थोड़ा थोड़ा करके आपको चाटना है। और जब तक जो मल है वो या अतिसार जो है वो रुकता नहीं है तब तक आपको उसको थोड़ा थोड़ा लेना है, तो उससे बहुत ही जल्दी आपके दस्त रुक जाएंगे। इसी प्रकार अतिसार में बेल का पाउडर या नागरमुथा या मुस्ता जैसी औषधियाँ और उसी के साथ कूटल जैसी औषधियाँ भी बहुत अच्छे से हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो है रुग्णगण या पेशेंट ध्यान रखे कि कोई भी चिकित्सा जो है वो कुछ हद तक खुद के जो घरेलू उपाय है उससे करनी चाहिए, लेकिन अगर व्याधि हमसे ना संभले या फिर उसके ऊपर हम ट्रीटमेंट ना दे सके या फिर उसके ऊपर कुछ उपाय घरेलू ना कर पाएँ तो उसके लिए वैद्य से आप ज़रूर चिकित्सा सलाह लें और खान पान का भी विचार उन्हीं से सुनें। ये ज़्यादा होती है क्योंकि आयुर्वेद में सभी जो ट्रीटमेंट है ये व्यक्तिगत होते हैं और व्यक्तिगत ट्रीटमेंट के लिए व्यक्तिगत जो निदान है होना बहुत ज़रूरी होता है। हर अतिसार जो है
वो इस ट्रीटमेंट के भरोसे हम अच्छा नहीं कर सकते, या किसी अतिसार या दस्त में किसी दूसरे बीमारियों का या फिर दूसरी चीज़ों का इम्पैक्ट होता है जो उसके डायग्नोसिस के लिए एक महत्वपूर्ण हेतु बनता है। तो उस बीमारी का या उस हेतु का या उस कारण का जो है वो फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। वही कारण इस बीमारी को दूर कर सकता है और उसी कारण के लिए दवाई देनी ज़रूरी होती है। तो एक तो हम देखेंगे कि जो सिंपल दस्त है उसको दुरुस्त करना घरेलू तौर पे हो सकता है, लेकिन जो डायग्नोस्टिक या निदान के तौर पर देखा जाए ऐसा दस्त अगर आपको है तो उसके लिए आपने डॉक्टर या फिर आयुर्वेद पद्धति से ही ट्रीटमेंट करनी चाहिए। वो ज़्यादा कारगर होती है, इसलिए कि उसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको या भविष्य काल में उसके कोई भी लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट आपको नुकसानदायक नहीं होते, वो ज़्यादा बेहतर है। धन्यवाद। इसी प्रकार आप पंचभौतिक ट्रीटमेंट से लाभ लेते रहे और अपनी जीवन पद्धति को सुधारते रहे।